साथियों, एक बार कनेडियन एयरलाइंस एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ रवाना होती है। जब आधी रात हो चुकी थी और प्लेन अटलांटिक महासागर के बीचों बीच 29,000 फीट यानी लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था और जहाज से मीलों दूर तक भी जमीन का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। बस हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। वैसे फ्लाइट के हिसाब से सब कुछ नॉर्मल था और कैप्टन को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी अचानक डिस्प्ले पर कैप्टन को वार्निंग मिलती है और प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है। महासागर के बीचों बीच 29,000 फीट की ऊंचाई पर फ्यूल खत्म होना मतलब मौत तय थी। अब इस सिचुएशन में पायलट ने क्या किया और इस प्लेन के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की इस हैरत अंगेज घटना के बारे में। दोस्तों, 23 अगस्त 2001 को 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स एयरबस A330 विमान में सवार होते हैं। कनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 को टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोर्टुगल के लिस्बन शहर जाना था, जो एक सामान्य सिचुएशन में 7 घंटे का सफर था। इस फ्लाइट में इस्तेमाल होने वाला विमान एयरबस A330 उस समय के सबसे एडवांस और हाईली ऑटोमेटेड प्लेन्स में से एक था। यहाँ तक कि जो प्लेन इस फ्लाइट में इस्तेमाल होने वाला था वो भी सिर्फ 2 साल ही पुराना था। फ्लाइट की कमांड 48 साल के कैप्टन रॉबर्ट पिच के हाथ में थी, जिन्हें 16,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। पिच के अलावा इस फ्लाइट में फर्स्ट ऑफिसर की कमान 28 साल के डिर्क डीजैगर संभाल रहे थे और वो भी 5,000 घंटों से ज्यादा का उड़ान अनुभव रखते थे। सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद फ्लाइट 236 में 48 मेट्रिक टन फ्यूल भरा गया और सारे पैसेंजर्स व क्रू मेंबर्स के प्लेन में सवार होते ही रात में लगभग 9 बजे फ्लाइट 236 लिस्बन के लिए रवाना हो जाती है। कुछ ही मिनटों में पायलट प्लेन को लगभग 11 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जा चुके थे, जिसके बाद प्लेन एकदम स्टेबल हो गया। अब क्योंकि ये प्लेन सुबह सवेरे लिस्बन पहुंचने वाला था, इसीलिए ज्यादातर पैसेंजर्स भी सो चुके थे। फ्लाइट में पहले 4 घंटे बड़े ही आराम से गुजरे, लेकिन जैसे ही फ्लाइट अटलांटिक महासागर में अपने आधे रास्ते पर पहुंची तो पायलट को कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अजीब चेतावनी मिली। ये वार्निंग प्लेन के इंजन नंबर 2 के बारे में थी, जो राइट साइड में थी। वार्निंग में लिखा था कि इंजन में ऑयल का प्रेशर हाई है, ऑयल की क्वांटिटी कम है और ऑयल का टेम्परेचर भी कम है। ये अजीब वार्निंग थी जिसे दोनों में से किसी भी पायलट ने इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि फ्लाइट जब उड़ती है तो ऑयल का टेम्परेचर घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। दोनों पायलट ने तुरंत ही एयर ट्रांजिट की मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई दमदार जवाब नहीं मिला। अब प्लेन के कॉकपिट में पायलट एक बहुत बड़ी टेंशन से गुजर रहे थे, जबकि पीछे मौजूद पैसेंजर्स आने वाले खतरे से अनजान चैन की नींद सोए हुए थे। अभी ये इस प्रॉब्लम से निपटने के तरीके ढूंढ ही रहे थे कि आधे घंटे बाद स्क्रीन पर एक नई वार्निंग दिखाई दी। इस मैसेज में लिखा था कि प्लेन के दोनों विंग्स में मौजूद फ्यूल टैंक्स के अंदर फ्यूल इम्बैलेंस हो गया है, यानी एक विंग में फ्यूल ज्यादा था और दूसरे में कम। प्लेन में फ्यूल इम्बैलेंस होना भी काफी रेयर होता है, पर इतना खतरनाक नहीं, क्योंकि इसे ठीक करने के लिए पायलट ने क्रॉस फीड वाल्व को खोल दिया, जिससे लेफ्ट विंग में मौजूद फ्यूल बाहर राइट विंग के टैंक में चला गया और दोनों विंग्स में फ्यूल की मात्रा बराबर हो गई। लेकिन ऐसा करने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही पायलट्स को फिर से एक वार्निंग मिली कि प्लेन में इतना फ्यूल मौजूद नहीं है कि ये लिस्बन तक पहुंच सके और यहाँ से सफर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, क्योंकि प्लेन अभी अटलांटिक महासागर के बीच में थी। अब पायलट के पास बस एक ही विकल्प था, एज़ोर्स के टेरसीरिया आइलैंड में मौजूद लेजस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करना, जो उनके सबसे नजदीक था। पायलट ने बिना देर किए तुरंत वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और उन्हें बताया कि फ्यूल शॉर्टेज की वजह से उन्हें लेजस एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। इस समय प्लेन में केवल 7 टन फ्यूल बचा था, जो प्लेन की फुल कैपेसिटी से सिर्फ 6% था। फ्यूल अभी भी बहुत तेजी से कम हो रहा था और पायलट्स को ऐसा होने का रीजन समझ नहीं आ रहा था। आखिर इस तरह अचानक फ्यूल खत्म होने की वजह क्या हो सकती थी? ये सवाल पायलट्स को खाए जा रहा था। पायलट के मन में फ्यूल लीक प्रोसीजर करने का भी ख्याल आया था, लेकिन कैप्टन पीश ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया,
क्योंकि ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए उन्हें प्लेन को नीचा करते हुए लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर लाना पड़ता। कैप्टन ने सोचा कि अगर सच में फ्यूल लीक हुआ तो 20,000 फीट यानी कि 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाना आत्महत्या करने जैसा होगा। ऐसे में उन्होंने 29,000 फीट यानी कि 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहना ही ज्यादा बेहतर समझा और उनका ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि सुबह 6:13 पर राइट साइड वाला इंजन बंद हो गया और कैप्टन को लेफ्ट इंजन में पूरी पावर देकर प्लेन को नीचे की तरफ लाना पड़ा। इस समय प्लेन में सिर्फ 600 लीटर फ्यूल बचा हुआ था और प्लेन अभी भी लाजस एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर था, मगर ये बाकी बचा फ्यूल भी सिर्फ 13 मिनट ही चल पाया और फ्यूल खत्म होते ही प्लेन का लेफ्ट साइड वाला इंजन भी बंद हो गया। साथियों, फ्लाइट 236 अभी भी अपने लक्ष्य से 120 किलोमीटर दूर थी। दोनों इंजन बंद होने के बाद प्लेन में इलेक्ट्रिकल पावर भी खत्म हो चुकी थी और पायलट के पास प्लेन को ग्लाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो तो अच्छा हुआ कि इंजन बंद होने पर प्लेन के निचले हिस्से में रैम एयर टर्बाइन नाम का एक उपकरण ऑटोमेटिकली बाहर आ गया और उसके घूमने से जो पावर जनरेट हुई उससे कॉकपिट में कुछ इम्पोर्टेंट सिस्टम चल पाया। कैप्टन पिश के पास अब बस एक ही रास्ता बचा था कि जितना हो सके प्लेन को ग्लाइड करते हुए अपने करीब के लाजस एयरपोर्ट पर पहुंचाने की कोशिश की जाए। यानी प्लेन में मौजूद सभी 306 लोगों की जान अब कैप्टन के हाथों में थी। बिजली कट जाने से पैसेंजर कैबिन में अंधेरा छाया हुआ था और कैप्टन ने फ्लाइट अटेंडेंट्स को ये कह दिया कि वो सभी पैसेंजर्स को पानी में क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार रखें। प्लेन इस समय एयरपोर्ट से 100 किलोमीटर दूर था और इसके नीचे गिरने की रफ्तार 20,000 फीट प्रति मिनट के आसपास थी और क्योंकि प्लेन इस वक्त 30,000 फीट यानी कि 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, ऐसे में अगले 15 मिनट के अंदर ये हर हाल में जमीन को टच करने वाला था, फिर चाहे कैप्टन इसे एयरपोर्ट तक पहुंचा पाए या नहीं। कैप्टन पिश के लिए दिक्कत ये थी कि एयरबस A330 कोई ग्लाइडर प्लेन नहीं थी, यानी प्लेन को सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुंचाना ही मुश्किल नहीं था, बल्कि इसे कंट्रोल करना और अगर किसी तरह ये लैंड कर ले तो रनवे पर इसे रोकना भी बहुत मुश्किल होने वाला था। प्लेन अब एयरपोर्ट से सिर्फ 8 मील की दूरी पर था, लेकिन इसकी ऊंचाई 13,000 फीट यानी कि 4 किलोमीटर की थी, जो बहुत ज्यादा थी। सही मायने में प्लेन को इस पॉइंट पर सिर्फ 3,000 फीट यानी कि लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए था। अब कैप्टन पिश के सामने ये परेशानी थी कि अगर वो प्लेन को एकदम से नीचे ले जाने की कोशिश करते तो रनवे पर इसे रोक पाना नामुमकिन हो जाता। ऐसे में उन्होंने बहुत तेजी से डिसीजन लेकर प्लेन को 360 डिग्री टर्न देते हुए पीछे की तरफ घुमा दिया। कैप्टन पिश का ऐसा करना बहुत हिम्मत भरा फैसला था, क्योंकि उन्होंने प्लेन को रनवे के बिल्कुल उल्टी तरफ घुमा दिया था। तकरीबन 20 मिनट बाद जब प्लेन पूरा चक्कर लगाकर वापस एयरपोर्ट की तरफ लौटा तो इसकी ऊंचाई घटकर 5,000 फीट यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर हो चुकी थी। हालांकि प्लेन की ऊंचाई अभी भी थोड़ी ज्यादा थी, पर इतनी नहीं कि इससे एक और 360 डिग्री चक्कर लगवाया जा सके। ऐसे में कैप्टन ने एस शेप में लहराते हुए रनवे की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि प्लेन और रनवे के बीच का डिस्टेंस और थोड़ा सा बढ़ जाए। नीचे एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम पहले से ही तैयार होकर तैनात हो चुकी थी ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी में तुरंत एक्शन लिया जा सके। प्लेन पर कोई खास कंट्रोल न होने के चलते कैप्टन के पास इसको रनवे पर उतारने का सिर्फ एक ही चांस था। आखिरकार प्लेन के टायर ने रनवे को बहुत तेज झटके से हिट किया और जैसे ही कैप्टन ने ब्रेक दबाया तो प्लेन के टायर पूरी तरह जाम हो गए। प्लेन बहुत तेज रफ्तार से रनवे पर स्किड करने लगा, जिसकी वजह से इसके टायर रनवे पर घिसकर पूरी तरह नष्ट हो गए। लेकिन किसी तरह रनवे खत्म होने से पहले ये प्लेन आखिरकार रुक गया। प्लेन के रुकते ही कैप्टन की ऑर्डर पर सभी पैसेंजर्स को तुरंत बाहर निकाला गया। हालांकि प्लेन के लेफ्ट साइड के एक गियर व्हील में आग लग गई थी, लेकिन रनवे पर मौजूद फायर ब्रिगेड ने आसानी से आग को काबू में कर लिया। मौत के मुंह से निकले पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को खुद के जिंदा बचने पर यकीन तक नहीं हो रहा था। इस हादसे के इन्वेस्टिगेशन होने पर पता चला कि प्लेन में अचानक से फ्यूल खत्म होने का कारण फ्यूल लीकेज ही था, जो एक टेक्नीशियन की गलती से हुआ था, मगर दोनों में से एक भी पायलट इसको समझ नहीं पाया। दरअसल इस फ्लाइट के कुछ समय पहले
ही प्लेन के इंजन नंबर 2 में मेंटेनेंस का काम किया गया था। इस दौरान एक टेक्नीशियन ने गलती से इंजन में एक ऐसा पार्ट लगा दिया था जो किसी दूसरे प्लेन में लगाया जाना था और इसी गलती की वजह से फ्यूल ट्यूब फट गया था और ये हादसा हुआ। साथियों, इस घटना को हुए 22 साल बीत चुके हैं, लेकिन एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट के द्वारा सबसे लंबी ग्लाइड करने का रिकॉर्ड आज भी कैप्टन रॉबर्ट फिश और फर्स्ट ऑफिसर डर्क डी जैगर के नाम है। हादसा होने के 1 साल बाद एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के द्वारा दोनों पायलट्स कैप्टन रॉबर्ट फिश और फर्स्ट ऑफिसर डर्क डी जैगर को उन्होंने बहादुरी के लिए एयरमैनशिप अवार्ड से भी नवाजा गया था। ये एविएशन हिस्ट्री के सबसे जबरदस्त इंसिडेंट्स में से एक था। वैसे आपको एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की ये घटना कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।